आर्य और प्रीशा की होने वाली है शादी। बात आ चुकी है माइयों तक, लेकिन शादी भी होगी। प्रीशा बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। प्रीशा को देखने के लिए हमारा बहुत ही ज्यादा बारी बेचैन और बेताब हो चुका है। बारी अपनी बहन से रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज एक दफा मुझे प्रीशा का चेहरा दिखा दो, वरना मेरी तो जान निकल जाएगी। बारी प्रीशा के कान में आके कहता है, मुझे यकीन ही नहीं कि तुम मेरी बीवी बन चुकी हो और जिसको चाहा मेरे ख्वाबों की शहजादी मुझे मिल गई। बारी प्रीशा का चेहरा देख के कहेगा कि मुझे कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और वो भी सारे का सारा कैसे हो सकता है। बारी प्रीशा की तारीफें करता थक नहीं रहा, लेकिन प्रीशा बेचारी शर्मा शर्मा के लाल पीली हो रही है जनाब। रुमैसा तो अपनी सौतेली बेटी को देख देख के आग बबूला हो चुकी है। आखिरकार सौतेली माँ थी ना, अपनी दूसरी सौतन की बच्चियों की खुशियां रुमैसा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। अच्छा, प्रीशा और बारी की शादी वाले दिन तो रुमैसा ने अपने घर में वो तमाशा खड़ा किया कि आलम साहब ने आखिरकार साफ साफ कह दिया कि जब से मैंने तुम्हारे साथ शादी की है, तुमने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया है। तुमने जुबैदा और मेरी बेटियों के खिलाफ मेरे कान भर भर के मुझे पता नहीं कैसा बेगैरत इंसान कर दिया है। लेकिन अब मेरी बेटी की शादी है, और शादी वाले दिन अपनी शादी की बेटी की शादी के अंदर बाप मौजूद ना हो तो उसको बेगैरत कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर थोड़ी बहुत गैरत बची हुई है। रुमैसा ने बड़े तमाशे किए कि आलम शादी पे ना जाए, लेकिन आलम साहब भी चले ही गए आखिरकार। अगली एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगी कि आलम साहब ने रुमैसा को 2 धक्के देके भी घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि दफा हो जाओ। भाई इतनी जुबैदा अच्छी थी, पता नहीं मेरे दिमाग में कौन सा फतूर भर चुका था, और तुम्हें देख के पता नहीं मेरे दिमाग को आखिर हो क्या गया था। मेरा मीटर ही घूम गया था कि मैंने अपनी इतनी नेक अच्छी खूबसूरत नेक सीरत बेटियां और बहुत अच्छी बीवी वफादार और अपनी माँ की नाफरमानी करके मैंने तेरे साथ शादी की। आलम साहब ने तो रुमैसा से कह दिया, तेरे साथ शादी करके मेरे तो नसीब ही फुट गए हैं। तो जैसी मक्कार और चालाक और होशियार औरत ने ही घर की तबाह बर्बादी करनी होती है। आलम साहब ने तो रुमैसा से साफ साफ कह दिया, अगर यही तमाशे करने तो अपने घर वापस चली जाओ। रुमैसा लगी अब आलम साहब के आगे हाथ जोड़ने, मैं कहाँ जाऊंगी। आलम साहब ने कहा, मेरी बला से जहाँ भी दफा दूर हो जाओ। अगर मेरे घर में रहना है तो फिर एक बंदे दी पुत्र बन के रहना होगा तुम्हें। जी नाज़रीन सामीन, यहाँ पे मेरे ख्याल से रुमैसा आलम साहब का ये रवैया देख के, उनका बदलता हुआ दूसरा चेहरा देख के शायद आहिस्ता आहिस्ता रुमैसा ठीक हो ही जाए। अच्छा, रुमैसा के अपने बेटे दोनों ही बच्चे, एक चोर निकला और दूसरा हड्डाराम नखट्टू निकला। रुमैसा का बेटा बड़ा काशिफ जो कि जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। आलम साहब जो उसको छुड़वा के वापस घर लेके आते हैं, 2-3 चपेरे भी मार दी और पूछा, तुम्हें कहाँ से पैसे मिलते थे? घर से पैसे चोरी करते थे ना। बेटे ने बाप की मार के डर से साफ साफ बता दिया, कुछ पैसे मैं घर से चोरी करता था और कई दफा पैसे मुझे माँ दे दिया करती थी आपके वॉलेट से चोरी करके। बस ये बात थी कि आलम साहब ने तो फिर रुमैसा के कान खींच लिए, यानी कि ला जुत्ती ली पापूट लिए, कमर कस के जुतिया जुतिया कुतिया कुतिया, यानी कि रुमैसा की हो गई है कवाली कवाली चाना ठापा। आलम साहब ने कहा कि तुझ जैसी औरतें होती हैं जो अपने बच्चों को चोर और जवारी बनाती हैं, और तुझ जैसी मक्कार और होशियार और चालाक औरतें होती हैं जो अपने शोहर को कहीं का नहीं छोड़ती, यानी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तुमने तो मुझे वैसा चुड्डू बना दिया है, लेकिन अब बस अब नहीं। जी नाज़रीन सामीन, हमारे आलम साहब ने वाकई अच्छा स्टैंड लिया है। काश के ये स्टैंड पहले ले लेते तो रुमैसा की अकल ठिकाने आ जाती। जनाब, रुमैसा के मुंह में भी 9 मीटर लंबी जुबान है, और ऐसी औरतें होती हैं जनाब घर घर में, मेरे मोहल्ले में और आपके आसपास घर में, या कोई रिश्तेदारों में कोई ऐसे रुमैसा जैसी कोई औरत का किरदार अदा कर रही है तो प्लीज उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, हमारे मोहल्ले में बाजी शीदा आपा बशीरा, ये 2 औरतें हैं जो रुमैसा वाले काम किरदार करती हैं। अपने घर में नहीं जनाब, मेरे मोहल्ले के कई घरों में जाकर लड़ाइयाँ करवाती हैं, नूह सास की लड़ाइयाँ करवाती हैं जनाब। अच्छा, उनका अंदाज क्या है, बहू के पास बैठती हैं तो कहती है तेरी सास इंज दी, तेरी सास इंज दी, और जब सास के पास होती है तो कहती है तेरी तो नूह इंज दी। बस ऐसी ही अरे और प्रीशा की होने वाली है शादी। बात आ चुकी है आपके भी घर के आसपास या घर में कोई ऐसा करदार प्रीशा है, बहुत ही ज्यादा रुमैसा प्यारी लग रही है। प्रीशा को देखने के लिए हमारा बहुत ही ज्यादा बारी बेचैन और बेताब हो चुका है। बारी अपनी बहन से रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज एक दफा मुझे प्रीशा का चेहरा दिखा दो, वरना मेरी तो जान निकल जाएगी। बारी प्रीशा के कान में आके कहता है, मुझे यकीन ही नहीं कि तुम मेरी बीवी बन चुकी हो और जिसको चाहा मेरे ख्वाबों की शहजादी मुझे मिल गई। बारी प्रीशा का चेहरा देख के कहेगा कि मुझे कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और वो भी सारे का सारा कैसे हो सकता है। बारी प्रीशा की तारीफें करता थक नहीं रहा, लेकिन प्रीशा बेचारी शर्मा शर्मा के लाल पीली हो रही है जनाब।
रुमैसा तो अपनी सौतेली बेटी को देख देख के आग बबूला हो चुकी है। आखिरकार सौतेली माँ थी ना, अपनी दूसरी सौतन की बच्चियों की खुशियां रुमैसा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। अच्छा, प्रीशा और बारी की शादी वाले दिन तो रुमैसा ने अपने घर में वो तमाशा खड़ा किया कि आलम साहब ने आखिरकार साफ साफ कह दिया कि जब से मैंने तुम्हारे साथ शादी की है, तुमने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया है। तुमने जुबैदा और मेरी बेटियों के खिलाफ मेरे कान भर भर के मुझे पता नहीं कैसा बेगैरत इंसान कर दिया है। लेकिन अब मेरी बेटी की शादी है, और शादी वाले दिन अपनी शादी की बेटी की शादी के अंदर बाप मौजूद ना हो तो उसको बेगैरत कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर थोड़ी बहुत गैरत बची हुई है। रुमैसा ने बड़े तमाशे किए कि आलम शादी पे ना जाए, लेकिन आलम साहब भी चले ही गए आखिरकार। अगले एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगी कि आलम साहब ने रुमैसा को 2 धक्के देके भी घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि दफा हो जाओ भाई, इतनी जुबैदा अच्छी थी, पता नहीं मेरे दिमाग में कौन सा फतूर भर चुका था, और तुम्हें देख के पता नहीं मेरे दिमाग को आखिर हो क्या गया था, मेरा मीटर ही घूम गया था कि मैंने अपनी इतनी नेक अच्छी खूबसूरत नेक सीरत बेटियां और बहुत अच्छी बीवी वफादार और अपनी माँ की नाफरमानी करके मैंने तेरे साथ शादी की। आलम साहब ने तो रुमैसा से कह दिया, तेरे साथ शादी करके मेरे तो नसीब ही फुट गए हैं। तो जैसी मक्कार और चालाक और होशियार औरत ने ही घर की तबाह बर्बादी करनी होती है। आलम साहब ने तो रुमैसा से साफ साफ कह दिया, अगर यही तमाशे करने तो अपने घर वापस चली जाओ। रुमैसा लगी अब आलम साहब के आगे हाथ जोड़ने, मैं कहाँ जाऊंगी। आलम साहब ने कहा, मेरी बला से जहाँ भी दफा दूर हो जाओ। अगर मेरे घर में रहना है तो फिर एक बंदे दी पुत्र बन के रहना होगा तुम्हें। जी नाज़रीन सामीन, यहाँ पे मेरे ख्याल से रुमैसा आलम साहब का ये रवैया देख के, उनका बदलता हुआ दूसरा चेहरा देख के शायद आहिस्ता आहिस्ता रुमैसा ठीक हो ही जाए। अच्छा, रुमैसा के अपने बेटे दोनों ही बच्चे, एक चोर निकला और दूसरा हड्ड हराम न खट्टू निकला। रुमैसा का बेटा बड़ा काशिफ जो कि जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। आलम साहब जो उसको छुड़वा के वापस घर लेके आते हैं, 2-3 चपेरे भी मार दी और पूछा, तुम्हें कहाँ से पैसे मिलते थे? घर से पैसे चोरी करते थे ना। बेटे ने बाप की मार के डर से साफ साफ बता दिया, कुछ पैसे मैं घर से चोरी करता था और कई दफा पैसे मुझे माँ दे दिया करती थी आपके वॉलेट से चोरी करके। बस ये बात थी कि आलम साहब ने तो फिर रुमैसा के कान खींच लिए, यानी कि ला जुत्ती ली पापूट लिए, कमर कस के जुतिया कुतिया, यानी कि रुमैसा की हो गई है कवाली चाना ठापा। आलम साहब ने कहा कि तुझ जैसी औरतें होती हैं जो अपने बच्चों को चोर और जवारी बनाती है, और तुझ जैसी मक्कार और होशियार और चालाक औरतें होती हैं जो अपने शोहर को कहीं का नहीं छोड़ती, यानी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तुमने तो मुझे वैसा चुड्डू बना दिया है, लेकिन अब नहीं। जी नाज़रीन सामीन, हमारे आलम साहब ने वाकई अच्छा स्टैंड लिया है। काश के ये स्टैंड पहले ले लेते तो रुमैसा की अकल ठिकाने आ जाती। जनाब, रुमैसा के मुंह में भी 9 मीटर लंबी जुबान है, और ऐसी औरतें होती हैं जनाब घर घर में, मेरे मोहल्ले में और आपके आसपास घर में या कोई रिश्तेदारों में कोई ऐसे रुमैसा जैसी कोई औरत का किरदार अदा कर रही है तो प्लीज़ उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, हमारे मोहल्ले में बाजी शीदा ते आपा बशीरा, ये 2 औरतें हैं जो रुमैसा वाले काम किरदार करती हैं। अपने घर में नहीं जनाब, मेरे मोहल्ले के कई घरों में जाकर लड़ाइयाँ करवाती हैं, नूह सास की लड़ाइयाँ करवाती हैं जनाब। अच्छा, उनका अंदाज क्या है, बहू के पास बैठती हैं तो कहती है तेरी सास इंज दी, और जब सास के पास होती है तो कहती है तेरी ते नूह इंज दी। बस